एक बोली कि बहन तू ना जाने मैया यशोदा के बचपन की सहेली होगी, सो याकू रास्ता दे देवे। मेरे गोपाल के पास में पूतना चली गई। मैया यशोदा पलना के बगल में खड़ी हैं और नंद बाबा अभी मथुरा से लौटे नहीं। यशोदा ने देखा, देखते ही बोली, आओ बहन कहां से आई हो? पूतना बोली, मैंने सुना है आपके घर लाला भयो है। यह बात को सुनकर मैं इसे आशीर्वाद देने आई हूं। मैया ने समझा कोई अच्छी ब्राह्मण है। मैया बोली कि ये मेरा लाला थोड़े है, ये सब आप सबके आशीर्वाद से हुआ है। आप लाला को खूब आशीर्वाद दो, इसे चिरंजीव होने का आशीर्वाद दो। मेरे घर अतिथि आए हैं और अतिथि सत्कार करने पर, अतिथि सत्कार करना मेरा परम धर्म है। इसीलिए मैं अतिथियों को देखने जाती हूँ। आप लाला को आशीर्वाद दो। यशोदा मैया चली गई अतिथि सत्कार करने और पूतना पल्ले के पास में है। कहने लगी, भैया आप जाओ अतिथि सत्कार करने, मैं लाला को आशीर्वाद दे दूंगी। सब लोग नाचने गाने में लग रहे हैं। अब तक पूतना का घूंघट लगा था और कन्हैया के पालने के पास आते ही घूंघट को उठाया। जैसे ही घूंघट को उठाया और गोविंद को देखा, गोविंद ने आंखें बंद कर ली। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, भगवान ने पूतना को देखकर आंखें बंद क्यों की? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान ने आंखें इसलिए बंद की, शायद प्रभु के मन में ग्लानि हो गई हो। कि मेरे 24 अवतारों में 2 ही अवतार श्रेष्ठ हैं, राम अवतार और कृष्ण अवतार। दोनों ही अवतारों में पहले राक्षसी को मारना पड़ता है। राम जी ने सबसे पहले किसे मारा था? ताड़का को। और कन्हैया ने भी सबसे पहले पूतना का उद्धार किया। इसीलिए प्रभु के मन में बड़ी ग्लानि हो गई और ग्लानि की वजह से गोविंद ने अपनी आंखें बंद कर ली। कोई कोई संत यहां दूसरा भाव बताते हैं, शायद प्रभु ने इसीलिए नेत्र बंद किए। प्रभु ने सोचा कि ये राक्षसी तो है, लेकिन कार्य तो वही करेगी जो मां करती है। इसीलिए आंखें बंद करके प्रभु ने यह सोचा होगा कि कौन सी मुक्ति इसे देनी चाहिए। एक संत बड़ा सुंदर भाव करते हैं, कहते हैं, परमात्मा की आंखों में सूर्य चंद्रमा का वास है। दाहिनी आंख में सूर्य और बाईं आंख में चंद्रमा। इसीलिए सूर्य चंद्रमा दोनों ने पूतना को देखा और मन में सोचा
कि राम राम ये कैसी राक्षसी है, मेरे गोविंद को दुनिया प्रेम करती है, लाला को सब गोद में ले रही हैं, लाड़ लड़ा रहे हैं, दुलार कर रहे हैं, ये राक्षसी गोविंद को मारने आई है। ऐसी उल्टा राक्षसी को हम देख भी नहीं पाएंगे। इसीलिए सूर्य और चंद्रमा दोनों ने मानो अपने आप को ढक लिया हो। कोई संत इसका चौथा भाव भी बताते हैं कि भगवान ने आंखें बंद करके सोचा, मैं यहां कृष्ण बनकर आया हूं, माखन मिश्री खाने के लिए आया हूं, लेकिन माखन मिश्री तो अभी मेरे मुख में गया नहीं है। पूतना राक्षसी, पूतना मौसी जी जहर देने आ गई। अब जहर वहर पीना तो मेरे बस की बात नहीं है। इसीलिए प्रभु ने आंखें बंद करके शंकर जी का ध्यान किया। शंकर जी से बोले, बाबा समुद्र में से जितना जहर निकला था वह आपने ही तो पिया था, अब पूतना मुझे जहर देने आई है। मैं तो अभी 7 दिन का ही हूं, मेरे को जहर पीने का अभ्यास नहीं है। इसीलिए शंकर बाबा आप मेरे दिल में आकर बैठ जाओ। तो आंखें बंद करके प्रभु ने शिव जी का ध्यान किया। और भी इसके कई भाव हैं। कोई कहता है नहीं, प्रभु ने सोचा कि अब तक मेरे भ्रम में हजारों बच्चों को मार दिया होगा इसने, उन समस्त बच्चों को मुझे मोक्ष देना है। आंखें बंद करके प्रभु ने उन जीवात्माओं का स्मरण किया होगा। पूतना ने देखा सब बाहर नाचने गाने में लग रहे हैं, तो लाला को तुरंत गोद में ले लिया। कन्हैया को गोद में लेकर अंचल पान कराने लगी। पूतना ने कन्हैया को गोद में लिया और जहर लगा हुआ स्तन गोविंद के मुंह में दे दिया। अब आपको पता है भगवान ने क्या किया? बड़े प्रेम से उसका दूध पान करने लगे। जैसे छोटा बच्चा होता है, जब वो मां का दूध पीता है तो एक स्तन का दूध पीता है और दूसरे स्तन को छोटे से हाथ में पकड़ लेता है। ऐसे ही मेरे गोविंद ने किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि प्रभु स्तनपान कर रहे हैं और पूतना का दूसरा स्तन पकड़ लिया है और गटक गटक कर पी रहे हैं। पूतना ने सोचा बस 1 घंटे ये पिएगा, जहर इसके मुंह में चला जाएगा, पल्ली में डालकर भाग जाऊंगी, मुझे कौन पकड़ सकता है। लेकिन यहां तो 5 मिनट हो गए, कोई असर ही नहीं हो रहा है। पूतना बोली, ये कैसा बच्चा है, 5 मिनट से जहर लगा हुआ दूध पी रहा है, मरता ही नहीं है।
5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए, 20 मिनट हुए, मेरे गोविंद ने पहले तो पूतना का स्तनपान किया, दूध पान किया। दूध पीते पीते गोविंद ने उसके प्राणों को पीना शुरू किया। अब जब प्राण निकलने लगे तो श्वास लेने में कठिनाई होने लगी। पूतना के प्राण जब निकलने लगे तो जोर से चिल्लाने लगी, कहने लगी, अरे कन्हैया मुझे छोड़ो। जोर से चिल्लाने लगी, अरे लाला छोड़ो। केवल भगवान श्री कृष्ण 7 दिन के हैं। और 7 दिन के कृष्ण बोल गए। पूतना जब छोड़ो छोड़ो करने लगी तो कृष्ण बोले, कि मौसी जी, हम पे तो बस पकड़नो ही आवे है, छोड़नो ना आवे। अब तो आपको ठिकाने लगाकर ही छोड़ेंगे, ऐसे ही थोड़े छोड़ देंगे। पूतना बोली, हे भगवान, ये 7 दिन का बच्चा बोलता भी है, ये तो बड़ों के जैसे बोलता है, ये तो कोई चमत्कारी प्रतीत होता है। अब जैसे ही उसके प्राण निकलने लगे, उसने विकराल रूप धारण कर लिया। और जैसे ही जमीन पर गिरी, सुखदेव जी कहते हैं, पूतना जब जमीन पर गिरी तो उसका शरीर 18 किलोमीटर का हो गया, 6 कोस का हो गया। इतना विकराल रूप हुआ, जितने बाग बगीचे थे पूतना के शरीर के नीचे आकर सब चकनाचूर हो गए। एक वृंदावन के संत बोले, कि पूतना जब मरी तब उसका शरीर कितना लंबा हुआ। संत बोले कि उसके पैर कहां गिरे? पैगांव में। उसका जो सिर था, मुंड, वो मुंडसान में जाके गिरा। हाथ गिरे हाथरस में, कान उसके कानपुर में गिरे। ऐसे उन संत ने अपना भाव बताया। अब सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, बूढ़ी बूढ़ी माताएं आई। विशाल पूतना पड़ी है यशोदा के द्वार के आगे मैदान में, और उसके वक्षस्थल पे भगवान गोविंद विराजमान है, और अपने प्रेम आंसुओं से कन्हैया के सिर को भिगो दिया। गोपियां बोली, तुम्हें ऐसे लाला सबकी गोद में नहीं देना चाहिए। भैया बोली कि बहन, मैं क्या जानती हूं, मैंने सोचा ये कोई ब्राह्मणी है। अब मुझे क्या पता था कि ये कोई राक्षसी है। सब माताएं लाला को उठाकर ले गई। माताओं का जो पुराण है वो एक अलग से होता है।
उसका नाम होता है वात्सल्य पुराण। सब माताएं बोली, तुम्हारे लाला ने राक्षसी का स्पर्श कर दिया है, इसके शरीर की शुद्धि होनी चाहिए। मैया ने उपाय पूछा कि इसकी शुद्धि कैसे होनी चाहिए। माताओं ने कन्हैया को गौमूत्र से स्नान कराया। क्योंकि पूतना का शरीर छू लिया था ना, इसलिए गाय के चरणों की धूल लाला के माथे पर लगाई, कन्हैया की छाती से लगाई, पीठ पर लगाई। एक माता लाला को गोद में लेकर खड़ी हो गई। और माताओं में जो सबसे बूढ़ी थी, पूर्णमासी पुरोहितानी, वो गाय की पूंछ से लाला को झाड़ा दे रही थी। आदरणीय सुखदेव ये कथा सुनाते हैं और कथा सुनाते सुनाते रो पड़े। सुखदेव के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। परीक्षित जी से बोले, राजन कितना अद्भुत भाव है, कितना वात्सल्य है माताओं के हृदय में। मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करे, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करे, श्वेत दीप के पति लाला के चित्त की रक्षा करें, मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें। भगवान गोद में हंस रहे हैं, सोच रहे हैं कि मेरे नाम से ही मुझे झाड़ा लगाया जा रहा है, नाम भी मेरा, और जिस मंत्र के द्वारा मुझे झाड़ा लगाया जा रहा है उसमें भी मेरा ही नाम बोला जा रहा है। इन सब का कौन वर्णन कर सकता है? गोपियों के भाव का, माता यशोदा के प्रेम का। पूतना के शरीर को पकड़ करके ब्रजवासी जब जमुना के किनारे लाए, जैसे ही पूतना के शरीर को चिता पर रखा, अग्नि लगाई, वर्णन आता है कि उसके शरीर से बहुत सुंदर सुगंधित महक आ रही थी। राजा ने कहा, महाराज ये बताओ, ये बात तो समझ में आ गई कि पूतना इतनी लंबी थी, मेरे मन में एक संशय है कि पूतना राक्षसी थी। पूतना के शरीर में से तो दुर्गंध निकलनी चाहिए थी, परंतु सुगंध क्यों आ रही थी? सुखदेव जी बोले, परीक्षित, परमात्मा श्री राम श्री कृष्ण के एक बार नाम स्मरण करने मात्र से व्यक्ति भवसागर से पार हो जाता है। विचार करो, जिसने गोविंद को गोद में लेकर अपना स्तनपान कराया हो, क्या वो फिर भी राक्षसी हो सकता है? अरे एक बात सुनोगे तो तुम्हें आश्चर्य होगा। परीक्षित, पूतना के शरीर से सुगंधी निकली, ये आश्चर्य ही है।
लेकिन जो मुक्ति, जो मोक्ष माता यशोदा को सैकड़ों वर्ष बाद मिला, वही मुक्ति कृष्ण ने पूतना को आज ही दे दी। देखो, पूतना का नाम बढ़िया नहीं है, जिसका काम भी बढ़िया नहीं है, उसका भोजन भी बढ़िया नहीं है, रहन सहन भी बढ़िया नहीं है, उसकी भावनाएं भी बढ़िया नहीं है। उस पूतना को कृष्ण ने माता की गति दी, क्योंकि श्री कृष्ण ने उसे सारे दुर्गुणों से भुला दिया। पूतना को मातृ गति प्रदान की। ऐसा दयालु और कौन हो सकता है? यदि प्रेम से कोई कृष्ण का नाम सुमरन कर ले, तो क्या उसे मोक्ष नहीं मिलेगा? क्या उसे मुक्ति नहीं मिलेगी? कंस को पता चला तो उसके मन में बड़ा कष्ट हुआ। नंद बाबा मथुरा से आए तो उन्होंने बहुत गौवें दान की। लाला 6 महीने के हुए तो इनको सट्टासुर ले गया। सट्टासुर को मारा, गोविंद ने उसका उद्धार कर दिया। भगवान जितने भी अवतार धारण करते हैं, वहां शंकर जी उनको देखने जरूर आते हैं। आज भोले बाबा कैलाश पर्वत से गोविंद के दर्शन कर रहे हैं। गोकुल में आए, अब कितना भी शिव जी भेष बदल लें, कितना भी शरीर में परिवर्तन लाए, लेकिन भोले बाबा के पास में सांप तो रहता ही है। वेश तो बदला है इन्होंने, लेकिन सांप बिच्छुओं को लटका कर ही आ गए। नंद जी के द्वार पर जाकर बोले, मैया मुझे अपने लाला को दिखा दो। मैया ने खिड़की में से देखा कि कौन है ये बाबा, और पूछा। भोले बाबा ने कहा कि हम योगी हैं। मैया ने बोला क्या चाहिए? शिव जी बोले अपने लाला का दर्शन करा दो। हो मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो, मैया तेरे द्वारे। गले में माला बोले शेष नाग बोले शेष नाग अग्रभूत गले मुंड माला शेष नाग लपटायो
बाहों तिलक भाल चंद्रमा, बाहों तिलक भाल चंद्रमा, घर घर झलक जलाओ हो मैया के द्वारे, यशोदा के द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो हो मैया जो भी आओ, लो बेचाब, लो भी जाओ, मेरो लाल जलाओ हो मैया को बेदार, यशोदा को बेदार, बाला जोगी आयो, बाला दौलत दुनिया ना ये कंचन माया, मैया ना ये कंचन माया, मैया ना ये कंचन माया, तेरे लाला के दर्शन करा दे, तेरे लाला के दर्शन करा दे, बड़ी दूर से आयो मैया, बड़ी दूर से आयो मैया के द्वारे, यशोदा के द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो मैया के द्वारे, यशोदा के द्वारे, बाला जोगी संगीनाद बजाओ रे, संगीनाद बजाओ, पंचमेर परे अम्मा करके संगीनाद बजाओ, सुर श्याम बले हारी आके, सुर श्याम बले
कैलाश पर्वत पर तपस्या करते हैं, आज मन में आ गई, गुरु का आदेश हुआ, सो भगवान के दर्शन करने आए। आशीर्वाद दे रहे हैं तुम्हारे लाला को। मैया ने कही, महाराज जी माफ करो, आपको भोजन चाहिए तो मैं ले आऊंगी, आटा, दाल, चावल, कंबल, बर्तन, जो चाहिए सो ले आऊंगी, लेकिन अपने लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी। शंकर जी बोले, हम तो बड़ी आशा लेकर आए हैं मैया। मैया बोली, महाराज मैं 80 वर्ष की हूं, मैं 80 वर्ष की बुढ़िया हूं, मैं ही तुझे देखकर डरने लगी। लंबे लंबे सांप, बिच्छू, तुमने चिता की भस्मी लगा रखी है, मैं लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। ये सांप मेरे लाला को डरा देंगे, तुम्हारी इतनी विकराल जटाएं हैं, मैं लाला को बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी। और जो भी चाहे बाबा तुम मुझसे ले लो, हीरा चाहिए, जवाहरात चाहिए, सोना चांदी, गौ चाहिए, सब ले लो। माफ करिए महाराज, मैं लाला को नहीं दिखाऊंगी। तुम्हारा वेश देखकर लाला बहुत ज्यादा डर जाएगा। मुझ बड़ी बूढ़ी को ही डर लग रहा है, लाला तो मेरा छोटा सा है, वो भी पल्ला में ही सोता है। कृपया आप यहां से बधाइए। शंकर जी हंसकर बोले कि आपका लाला सांप को देखकर डरेगा? अरे मैया, ये तो छोटे छोटे सांप हैं, तुम्हारे लाला तो 1000 फन वाले शेषनाग पर सोते हैं। मैया बोली, तुम गलती से दूसरी जगह पर आ गए हो। मेरे लाला तो अगर चित्र में भी सांप देख लेता है तो डर के मारे मेरी गोदी में चढ़ जाता है। उसको तो सांप चित्र में भी अच्छा नहीं लगता। शंकर जी समझाने लगे, मैया तुम जानती नहीं हो, ये जो लाला है ना, ये देखने में छोटा लगता है, पर 1000 फन वाले शेषनाग पर ये शयन करता है। विचार करो मैया, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, इतनी किसी में भी सामर्थ्य नहीं है। मैया बोली, महाराज जी मुझे क्षमा करो, आपके कानों में बिच्छू लटके हुए हैं, ये बड़े बड़े नाग जीव निकाल रहे हैं और मेरा लाला छोटा सा है। महाराज मैंने बड़ी तपस्या करी है, बड़े बड़े यज्ञ किए हैं, बड़े ब्राह्मण जमाए हैं, बड़ी गौदान की है, अब बुढ़ापे में जाकर लाला का जन्म हुआ है। नंद रानी नंद बाबा से 5 वर्ष बड़ी है। पहले जमाने में कई जगह पत्नी पति से बड़ी भी होती थी। लोगों की मान्यता थी कि बड़ी बहू
बड़े भाग्य लेकर आती है। नंद रानी नंद जी से उम्र में थोड़ी बड़ी है। मैया बोली, मैं 80 वर्ष की हो गई, मुझे डर नहीं लगा। शंकर जी बोले, देखो हमारे गुरु का आदेश है, जब तक तुम्हारे लाला के दर्शन नहीं होंगे यहां से नहीं जाएंगे। हम आज तेरे घर के सामने धूनी लगाएंगे और यहां से उठकर कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं बैठेंगे। अभी तुमने योगियों की हट नहीं देखी है, बार बार कहता हूं तुम्हारा लाला नहीं डरेगा, एक बार दर्शन करा दो, उसके चरणों का स्पर्श हमारे माथे पे करा दो। तुम्हारे ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा, हम योगी हैं कुली। बाबा जी, मैंने अभी योगी की हट देखी है, परंतु क्रिया हट नहीं देखी। आप इस दरवाजे पे बैठोगे तो मैं दूसरे दरवाजे से लाला को बाहर निकालूंगी, लेकिन तुम्हें दर्शन नहीं कराऊंगी। शंकर जी ने कहा, तुम्हारा लाला बड़ा होगा जब तो बाहर निकलेगा। मैं इसी द्वार पर बैठा हूं। मैया बोली, मेरे घर में 15 द्वार हैं, मैं दूसरे द्वार खोल दूंगी, पर लाला तुम्हें दिखाऊंगी नहीं। शंकर जी बोले, मैं 12 वर्ष की धूनी रमाकर बैठ जाऊंगा, कभी तो तुम्हारा लाला निकलेगा। मैया बोली, मैं 24 वर्ष तक लाला को घर से बाहर ही नहीं निकालूंगी। शंकर जी बोले, बड़ी हटी है भैया, तो मैया हम चले जाएंगे। मैया बोली, मैंने तो तुमसे बिल्कुल नहीं कही कि तुम चले जाओ, खूब प्रेम से विराजो, प्रेम से भोजन पाओ, जो सामग्री चाहिए सब दूंगी, लेकिन लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। शिव जी बोले, तेरी इच्छा मैया, हम तो दर्शन करने आए थे, अब तुम गोविंद के दर्शन नहीं करा सकते तो हम क्या करें। मैया, अब हम जा रहे हैं। भगवान शंकर वहां से चले, उदास होकर भोले बाबा वहां से जैसे ही गए, सो गोविंद ने रोना शुरू कर दिया। कन्हैया जोर जोर से रोने लगे, इतनी जोर से रोए, मैया गोद में ले, दूध पान करावे, सिर पर हाथ फिराए, पर कोई असर नहीं हो। जोर जोर से रो रहे हैं, गोपियों की भीड़ लग गई। मैया बोली, जाने क्या हुआ, अभी अच्छा खेल रहा था, अब इसकी नींद खुली है तो रोना शुरू कर दिया है, ना कुछ बोल रहा है, ना कुछ इशारा कर रहा है, बस रो ही रो रहा है। गोपी बोली, लाला को किसी की नजर तो नहीं लग गई। और मैया बोली, अब मेरी नजर लग गई तो मैं कह नहीं सकती, और तो यहां पर कोई आया नहीं है। गोपी बोली, आज सवेरे से तुम्हारे घर कोई नहीं आया।
मैया ने बताया, एक सांप वाले बाबा आए थे, बड़े बड़े सांप थे उनके पास, सिर पर लंबी लंबी जटाएं थी। और हमारे लाला का दर्शन करने के लिए कह रहे थे। मैंने मना कर दिया। बहन उस बाबा के जाते ही लाला रोने लगा। गोपी बोली, तो वो बाबा ही कोई जादू टोना करके गए हैं। मैया बोली, तू बाबा को जल्दी बुला के ला। वो कौन सी दिशा में गए हैं? गोपी दौड़ी दौड़ी जा रही है। कदम्ब वृक्ष के नीचे समाधिस्थ बैठे हैं भोलेनाथ। ब्रज की गोपियां आई, बोली, बाबा आपको नंदरानी ने बुलाया है, कृपया आप नंद महाराज के घर पधारो। शंकर जी बोले, हम किसी के घर नहीं जाते। गोपियों ने कहा, बाबा आपको यशोदा मैया ने बुलाया है। उनके लाला को नजर लग गई है। शंकर जी ने मना कर दिया, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। हमें देखकर उसका लाला डर जाएगा, सो हमें नहीं जाना। गोपियां कहने लगी, बाबा नहीं डरते तो आप चलो तो सही। शंकर जी ने कहा, पहले जाकर आप यशोदा से पूछो कि हम जाएंगे तो हमें दर्शन कराएगी। मैया ने हाँ कर दी। जैसे ही भोलेनाथ आए, द्वार पर खड़े होकर अलग जगाया, जोर जोर से बाल कृष्ण लाल रो रहे हैं। मैया गोद में लेकर आई। जैसे ही शिव के सामने गई तो यशोदा डर गई। शंकर जी ने कहा, लाओ लाला को मुझे दो। मैया ने कही, तुम दूर से ही इसका रोना बंद करा दो, गोद में तो मैं नहीं दूंगी। उन्होंने कहा, जब तक आप गोद में नहीं दोगी इनका रोना बंद नहीं हो सकता। अब यशोदा ने डरते डरते कहा कि भक्त शिव जी, योगी महाराज से कहा कि पहले आप इन सांपों को हटा दीजिए। शिव जी ने कहा कि आपका लाला इनसे नहीं डरेगा। यशोदा मैया ने डरते डरते लाला को शिव जी की गोदी में दे दिया। शिव जी की गोदी में जाते ही मेरे प्रभु हंसने लगे, खिलखिलाकर हंसने लगे। मैया बोली कि बाबा जरूर तू कोई जादू टोना जाने। मेरा लाला तेरी गोदी में जाते ही देखो कैसे हंसने लगा। अब लाओ इसे मेरी गोदी में दे दो। जैसे ही यशोदा की गोदी में दिया, भगवान फिर से रोने लगे। अब यशोदा की गोदी में आवे तो रोने लगे और शिव जी के गोदी में जाए तो हंसे। मैया ने कही, बाबा तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। तुम ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरे गोदी में आकर ये हंसने लगे। शंकर जी ने कहा कि एक प्रतिज्ञा है, यदि तुम वो पूर्ण कर सको तो ऐसा होगा मैया बोली, ऐसी क्या चीज है? तुम मेरा मंदिर अपने घर में बनवा दो।
और जब तुम अपने लाला को स्नान कराती हो तो इसके स्नान का जल मेरे ऊपर होकर निकलना चाहिए। ऐसा मंदिर बनवाओ। नंद बाबा और यशोदा ने एक ऐसा छोटा सा मंदिर बनवा दिया। इसीलिए शिव जी का नाम हो गया नंदेश्वर महादेव। लाला एकदम प्रसन्न हो गए। शिव जी कृपा के सागर हैं। श्री कृष्ण को मारने के लिए एक और राक्षस आया जिसका नाम तृणाव्रत था। तृणाव्रत भगूड़े को बुलाते हैं। आपने देखा होगा विशेषकर राजस्थान में गोल गोल जो धूल उड़ती है, जो आंधी आती है, उसी को तृणाव्रत कहते हैं। तृणों का आवरण, तृणों का खजाना। तृणाव्रत गोविंद को उठाकर आकाश में ले गया। भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। जब भगवान 1 वर्ष के हो गए, शास्त्र यह कहते हैं कि 1 वर्ष का बालक जब हो जाए तो उसका नामकरण हो जाना चाहिए। लेकिन यशोदा और नंद तो उसका नामकरण कराना ही भूल गए। उन्हें कुछ याद नहीं रहा कि नामकरण भी होता है। लेकिन मैया के वात्सल्य का कोई क्या वर्णन कर सके। मैया की गोद में बालकृष्ण सो रहे हैं। आज मैया ने लाला का बहुत अच्छा श्रृंगार किया है। लाला को पीतांबरी पहनाई है, सुंदर सुंदर घुंघराले केशों में मोतियों की माला बांधी, बीच में मोरपंख लगाया, आंखों में काजल लगाया और पल्ला में कृष्ण को सुलाने लगे। लेकिन भगवान सोई नहीं। मैया लोरी गा गा कर सुलाने लगी। अब जब तक गाएं, जब तक तो सो जाएं, और जैसे ही बंद हो फिर से जाग जाए। मैया यशोदा ने सोचा कि कहीं लाला बीमार तो नहीं हो गया। कन्हैया तो सो ही नहीं रहे। उनको लोरी गाकर सुलाने का प्रयास किया। बालकृष्ण लाल मैया यशोदा को इतना स्नेह करते हैं। संतों ने कहा है, हे यशोदा मैया, तुम्हारे भाग्य का कोई वर्णन नहीं कर सकता। जिसने साक्षात ब्रह्म को बालक बना लिया, कौन उसका वर्णन करे। 1 वर्ष के कृष्ण हो गए, अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ। श्री सुखदेव जी के मन में थोड़ी चिंता हुई। वसुदेव जी को चिंता हुई। एक पुत्र 2 वर्ष का हो गया, एक पुत्र 1 वर्ष का हो गया।
लेकिन अभी तक उनका नामकरण संस्कार नहीं हुआ। इसीलिए श्री वसुदेव जी ने अपने कुल के आचार्य गर्गाचार्य से कहा कि आप गोकुल जाइए और दोनों पुत्रों का नामकरण करके वापस आइए। लेकिन नंद जी को यह बात बिल्कुल विदित नहीं हो सके कि छोटा वाला मेरा पुत्र है। गर्गाचार्य जी गोकुल में आए, नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी का बहुत सुंदर स्वागत किया। आओ महाराज, बड़ी कृपा हुई आपकी, आप कहां से पधारे? गर्गाचार्य जी बोले, कहीं नामकरण करना है, कहीं ब्याह करना है, अपना तो यही सब काम है नंद जी। नंद जी बोले, महाराज आपने अच्छी याद दिलाई, मेरे घर में भी दो दो बच्चे हैं और अभी किसी का भी नामकरण संस्कार नहीं हुआ। गर्गाचार्य जी बोले, परंतु आपके पुत्र का नामकरण मैं नहीं कर सकता, क्योंकि असल में बात यह है कि नंद जी, मैं यदुवंशियों का आचार्य, विशेषकर मैं वासुदेव जी के घर का पंडित हूं। और आपको शायद मालूम होगा कि कंस के मन में यह शंका बैठ गई है कि देवकी का 8वां बालक कन्या तो नहीं हो सकता, इसीलिए कंस सोचता है कहीं वो किसी और जगह तो नहीं हो गया। उसको शंका है कि उसकी 8वीं संतान गोकुल में है। अब यदि मैं आपके पुत्र का नामकरण करूंगा तो कंस की यह शंका और बलवती हो जाएगी। कंस कहेगा कि वसुदेव जी के घर पंडितों ने नंद के पुत्र का नामकरण किया है। इसका मतलब नंद के घर जो पुत्र है वो वसुदेव का है। फिर कोई ना कोई, यही तो बात है नंद जी, आप प्रत्येक कार्य बड़ी धूमधाम से करते हैं। लाला का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया, उसमें पूतना आ गई। लाला के 6 महीने का उत्सव मनाया, उसमें सक्टासुर आ गया। 1 वर्ष का जन्मदिन मनाया तो तृणावर्त आ गया। यदि आपने नामकरण संस्कार में भी इतनी धूमधाम से व्यवस्था करी तो उसी भीड़ में कंस का कोई ना कोई राक्षस आ जाएगा, आपके पुत्रों के जीवन संकट में पड़ जाएंगे। नारद जी बोले, नहीं महाराज। नंद जी बोले, नहीं महाराज, हम किसी को भी निमंत्रण नहीं देंगे, पर लाला का नामकरण आपके श्रीमुख से होना चाहिए। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन शर्त है, आप किसी को भी निमंत्रण नहीं देंगे। यशोदा जी से नंद जी ने आकर कहा, देखो देवी, हमारे घर 2-2 बालक हैं और दोनों में से किसी का अभी तक नामकरण नहीं हुआ, जल्दी चलो, हम इन दोनों का नामकरण करवा के आते हैं। लेकिन मैया ने सोची, ये सच्चा ज्योतिष है कि नहीं, इसके लिए दोनों माता दोनों पुत्रों को अदला बदली करके रोहिणी माता ने कन्हैया को अपनी गोद में ले लिया और यशोदा मैया ने बलराम जी को अपनी गोद में ले लिया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित रोहिणी की गोद में बैठे हुए श्री कृष्ण को जैसे ही गर्गाचार्य जी ने देखा
तो देखते देखते उनकी समाधि लग गई। आए थे नामकरण करने, पर कन्हैया की झांकी देखकर अपना नाम ही भूल गए कि मैं कौन हूं। कन्हैया की झांकी को देखकर संत गर्गाचार्य की विचित्र समाधि लग गई। ऐसी अद्भुत समाधि लगी। समाधि दो प्रकार की होती है, पहली ध्यान समाधि, दूसरी त्राटक समाधि। ध्यान समाधि उसे कहते हैं जिसमें आंखें बंद हो। ध्यान समाधि उसे कहते हैं जिसमें आंखें बंद हो और श्वास चलती रहे। और त्राटक समाधि उसे कहते हैं जिसमें आंखें तो खुली रह जाए, मुंह खुला रह जाए और श्वास बंद हो जाए। गर्गाचार्य जी ने गोविंद को देखा, सोचा यही तो मेरा ब्रह्म है, यही तो साक्षात परमात्मा है, यही तो निर्विकार है। ऐसी अद्भुत समाधि लग गई। अच्छा, किसी व्यक्ति का मुंह खुला रह जाए और श्वास बंद हो जाए और आंखें भी खुली रह जाए, तो आप क्या समझोगे? अब दोनों माता गर्गाचार्य के चेहरे की ओर देख रही हैं। रोहिणी मैया बोली कि इन बाबा के क्या हो गया? यशोदा मैया बोली पता नहीं, भगवान जाने क्या हो गया इनको। दोनों माताओं ने गर्गाचार्य के मुंह के सामने हाथ ले जाकर घुमाया, देखा तो श्वास नहीं है। आंखों के सामने चुटकी बजाई, आंखों के पलक भी नहीं गिरते। यशोदा जी बोली कि इन बाबा जी के क्या हो गया? रोहिणी मैया बोली कि बहन मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे महाराज जी पधार गए हो। यशोदा जी दोनों हाथ पकड़कर गर्गाचार्य को जोर से झंझोर कर बोली, अरे महाराज पधार गए क्या? अरे पधारना ही था तो बाहर जाकर पधारते, मेरे घर क्यों आए? अच्छा ज्योतिष पकड़ लिया जो घर में आते आते ही शरीर त्याग दिया। दोनों माताओं ने जब गर्गाचार्य को जोर से झंझोरा तो गर्गाचार्य जी की समाधि टूट गई। बोलने लगे क्या हुआ? मैया ने पूछा बाबा तुम ठीक ठाक हो? गर्गाचार्य जी बोले मुझे क्या हुआ था? अरे बाबा तुम्हारे मुंह खुला रह गया था, आंखें खुली रह गई थी, श्वास बंद हो गई थी, हम तो डर गए थे, हमने सोचा जाने क्या हो गया। गर्गाचार्य ने सोचा कब तक छुपाऊंगा, आज असली बात बता ही देता हूं। कहने लगे भैया बताओ मुझे क्या हुआ था। आपकी गोद में जो लाला बैठा है ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। ऐसे जैसे बताने के लिए हुए, गर्गाचार्य जी ने ये बताना चाह ही रहे थे कि आपकी गोद में जो बालक बैठा है वो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। लेकिन जैसे ही गर्गाचार्य जी ने कहा
कि आपकी गोद में जो बालक बैठा है वो साक्षात इतना बोला ही था कि गोद में बैठे भगवान श्री कृष्ण ने इशारा किया कि बाबा यहाँ पुत्र बनने में फायदा है, भगवान बनने में नहीं। मैया में पुत्र मानती है, गोद में बिठाती है, माखन खिलाती है, लाड लगाती है, दुलार करती है, क्योंकि मैं इसका पुत्र हूं। कहीं तुमने हमें भगवान बना दिया तो भगवान की पूजा कैसे होती है आप सब लोग जानते हैं। भगवान को अलमारी में बिठा देते हैं, 4 चनोरी चढ़ा देते हैं सुबह सुबह, 4 शाम को चढ़ा देते हैं, 2 अगरबत्ती सुबह लगा देते हैं, 2 शाम को घुमा देते हैं। और यदि किसी को वोट में जाना हो, यदि किसी पार्टी में जाना हो तो क्या करते हैं मालूम है? भगवान के सामने एक गिलास दूध धर देते हैं और कहते हैं भगवान जी अब आपके लिए क्या चूल्हा जलाएं। सबका तो नियंत्रण है आज। आप दूध पीकर ही काम चला लो। श्री कृष्ण तुम्हारे, श्री कृष्ण तुम्हारी उल्फत में गुलजार भी है और हार भी है। हाथ में प्रेम भरी बंसी, एक हाथ में प्रेम भरी बंसी, एक हाथ में चक्र सुदर्शन है, एक हाथ में चक्र सुदर्शन है। अब क्या समझे चालों को, हम क्या समझे चालों को। इकरार भी है, इकरार भी है। हे कृष्ण तुम्हारी उल्फत में गुलजार भी है और हार भी है। जब दुल्हन किया प्रहलाद ने नाम दिया तेरा, प्रहलाद ने नाम दिया तेरा। जिस वक्त लगाया खंभे से, जिस वक्त लगाया खंभे से, दिया तार भी है, दीदार भी है। श्री कृष्ण
तुम्हारी उल्फत में गुलजार भी है और हार भी है। वो चाहे मान बढ़ाते वो चाहे मान बढ़ाते वो चाहे मान घटाते वो चाहे मान घटाते ये सारी दुनिया से है अलग, ये सारी दुनिया से है अलग, निराकार भी है साकार भी है, निराकार भी है साकार भी है। कृष्ण तुम्हारी उल्फत में गुलजार भी है और हार भी है। क्या लोग है प्रेम निराले का, जहाँ प्यार भी है और मार भी है, जहाँ प्यार है राम, लेकिन बल की अधिकता के कारण इनको बलराम कहेंगे। इनको बलभद्र भी कहा जाएगा। भद्र माने कल्याण, जिसका बल समाज का कल्याण करे उसे बलभद्र कहते हैं। हलधर इनका नाम होगा, दाऊदयाल इनका नाम होगा। एक गर्भ से खींचकर ये दूसरे गर्भ में लाए गए हैं, इसीलिए इनका नाम संकर्षण होगा। रोहिणी माता, आपकी गोद में जो बालक बैठे हैं ये कौन है? इनका पहले शुक्ल वर्ण था, फिर इनका रक्त वर्ण हुआ, फिर पीत वर्ण हुआ, अभी इनका कृष्ण वर्ण है, तो इनका नाम कृष्ण रखता हूं। यह थोड़े काले हैं, सांवले हैं, लेकिन जग के उजियारे हैं। माता ये कभी वसुदेव का पुत्र भी बन चुका है, इसीलिए इनका नाम वसुदेव भी होगा, मधुसूदन होगा, मुरलीधर होगा, गोविंद होगा, माधव होगा। आपको कितने नाम बताऊं? इसके बहुत से नाम हैं, बहुत रूप हैं, मैं किसका वर्णन करूं? ये बालक नारायण के समान गुण वाला है, नारायण के समान समस्त गुणों में विद्यमान है। मैया बोली, हे महाराज, दक्षिणा यदि कम है तो ज्यादा दे दूं। परंतु ऐसे गुण मत बताइए, मुझे इस चीज की कोई जरूरत नहीं है। आपको इधर उधर की बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। कभी भगवान बताते हो, कभी नारायण बताते हो, कभी कुछ बताते हो। सीधे क्यों नहीं बता रहे कि मेरा जो लाला है वो पराक्रमी होगा? संत गर्गाचार्य जी ने कहा, मां
तुम्हारे भाव को प्रणाम करता हूँ, तुम्हारे भाव को वंदन करता हूँ।